चलिए अब नया टाइप, यहां पर आपका एक सोर्स है S1, यहां पर आपका दूसरा सोर्स है S2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी। स्क्रीन तक या जिस लाइन के अलोंग आप सेंसर को मूव कर रहे हैं, डिटेक्टर को मूव कर रहे हैं, उसकी डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी के बराबर। ओके, कैपिटल डी के बराबर। पहले यही देखते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमाज और नंबर ऑफ मिनिमाज जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे। नाउ पहले तो हम ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर यहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले सर्कल वाले केस में किया, यहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो नोट कर लें कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। आइसोसेलेस तो इन दोनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। सो इस पॉइंट के लिए जो वेव S1 से आ रही है और जो वेव S2 से आ रही है, दोनों की लेंथ सेम है, पाथ लेंथ जो है दोनों की सेम है, पाथ लेंथ सेम है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ओके, पाथ डिफरेंस 0 के बराबर होगा। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे S1 से एक वेव जा रही है, एक लाइन जा रही है, S2 से एक वेव जा रही है, एक लाइन जा रही है। इन दोनों को कहां पर इंटरसेक्ट करना है? इसके साथ इन्फिनिटी पे। इसको इसके साथ इन्फिनिटी पे मिलना है। इन्फिनिटी पे मिलने का मतलब पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यहां से जो लाइन जाएगी जिसके अलोंग वेव मूव कर रही है, दैट मस्ट बी मूविंग पैरेलल टू दैट थिंग, दैट मींस वो यहां जानी चाहिए ऐसे। S2 से भी जो लाइट वेव जा रही है, फिर लाइट वेव हो या साउंड वेव हो, वेव जा रही है S2 से, उसे भी इस लाइन के साथ इन्फिनिटी पे मिलना है। इन्फिनिटी पे मिलने का मतलब ये भी उसके पैरेलल जानी चाहिए। ओके, ये भी उसके पैरेलल जानी चाहिए। तो ये उसके पैरेलल जाएगी तो वेव विल गो लाइक दिस। अब यहां से आगे S1 वाली लेंथ और S2 वाली लेंथ सेम है, तो पाथ डिफरेंस इन्फिनिटी पे इसके बराबर होगा, डी के बराबर। नोट कर लें, ये एग्जैक्टली इसका उल्टा हो रहा है, इसका उल्टा। यहां पर अब सोर्सेज ऐसे हैं आपके पास, अब जो हमारा केस है यहां पर ऐसे थे, तो इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस वाज दिस, इन्फिनिटी पे 0। अब यहां अब वाले एक्सरसाइज में यहां पर 0, इन्फिनिटी वाले पे ये इसके बराबर आ रहा है। तो इन्फिनिटी वाले पे प्लस इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस विल बी डी, माइनस इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस विल बी डी। तो ये पॉइंट पहले मैं हाईलाइट करना चाहता था। मिड पॉइंट पे पाथ डिफरेंस विल बी 0, इन्फिनिटीज पे पाथ डिफरेंस जो होगी वो ये लेंथ के बराबर होगी जो S1 और S2 के बीच में है, जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर से विल फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ, ये वैसे वेव ऑप्टिक्स में जो 12th वाले पोर्शन में, वहां पर तो यही करना है आपको। ओके, एग्जैक्टली सेम चीज वहां पर करनी है। चलिए अब कोई एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक सोर्स S1, यहां पर और एक सोर्स S2, इनके बीच में डिस्टेंस जो है D के बराबर, ये डिस्टेंस D के बराबर। स्क्रीन से यहां तक डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D। यहां पर पाथ डिफरेंस 0 के बराबर, प्लस इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस D के बराबर, माइनस इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस जो है वो भी D के बराबर, वो भी D के बराबर। यहां मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, D के साथ D बाय लैम्डा भी बनाते हैं। देन नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मिनिमास, नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मिनिमास। तीन हम कर लेते हैं। पहले मैं D 4.6 लैम्डा के बराबर ले रहा हूं, 4.6 लैम्डा। ओके, 4.6 लैम्डा। तो अगर ये 4.6 लैम्डा के बराबर है तो D डिवाइडेड बाय लैम्डा जो है वो बन जाएगा 4.6।
तो सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर 4.6 बन रहा है। पाथ लेंथ डिफरेंस जो है दैट इज गोइंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 4.6। तो यहां पर कहीं 1 लैम्डा, यहां पर कहीं 2 लैम्डा, यहां पर कहीं 3 लैम्डा, यहां पर कहीं 4 लैम्डा, और बीच में 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, और यहां पर इंफिनिटी के बहुत करीब 4.5 लैम्डा। रिमेंबर 4.6 तक जाना है तो उससे पहले 4.5 भी आएगा। सेम थिंग विल बी रिपीटेड ऑन द अदर साइड। तो मैं एक ही साइड का ड्रॉ कर लूंगा। नंबर ऑफ मैक्सिमास काउंट कर लें, 1 2 3 4, 4 इस साइड से, 4 इस साइड से, हो गए 8, 8 और सेंटर वाला 1 हो गए 9, 9 मैक्सिमास। ओके, 9 मैक्सिमास। मिनिमास क्या है, 1 2 3 4 5, 5 एक साइड से, 5 दूसरे साइड से, हो गए 10। अब मिनिमास में कोई मिड पॉइंट वाला नहीं है, यही 5 और 5 हो गए 10, ये 10। ओके, अब मैं पाथ डी जो है, डी ले रहा हूं 4.2, 4.2, 4.2। सो ये अब 4.2 के बराबर है, 4.2 लैम्डा के बराबर। अब सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन 4 के बाद अब 4.5 वाला नहीं आएगा, क्योंकि आपको 4.2 पे ही रुकना है। ओके, 4.2 पे ही रुकना है। d डिवाइडेड बाय लैम्डा 4.2 बन जाएगा। देयर इज अ रीजन मैं d बाय लैम्डा क्यों लिख रहा हूं, बस एक फॉर्मूला बनाने के लिए। नंबर ऑफ मैक्सिमास और नंबर ऑफ मिनिमास को काउंट कर लें। नंबर ऑफ मैक्सिमास 1 2 3 4, 4 वहां से, 4 यहां से, हो गए 8 और बीच वाला 1 हो गए 9। नंबर ऑफ मैक्सिमास पे कोई असर नहीं पड़ा, 9। नंबर ऑफ मिनिमास 1 2 3 4। अब रिमेंबर 4.5 वाला नहीं है, 4.5 वाला नहीं है, 1 2 3 4, 4 वहां, 4 यहां, हो गए 8। बीच में तो कोई मिनिमम नहीं बन रहा है। अब मैं लूंगा एग्जैक्टली 4 लैम्डा, d 4 लैम्डा। तो d डिवाइडेड बाय लैम्डा 4 के बराबर, 4 के बराबर। तो अब 4 लैम्डा ही होगा इन्फिनिटी पे, तो वहीं पर रुकना है आपने। तो ऊपर वाले साइड से 1 2 3 और 4, 4 ऊपर, 4 नीचे, 1 बीच में, हो गए 9, 9। नंबर ऑफ मिनिमास 1 2 3 4, 4 ऊपर, 4 नीचे, हो गए 8। तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहां पर लिखते हैं 8। ओके, 8। सो अब जरा देख लें कि फॉर्मूला जो, वैसे फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू काउंट इट। ओके, वेरी सिंपल टू ड्रॉ इट, वेरी सिंपल टू काउंट इट। लेकिन फॉर्मूला अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। उसके लिए मैथमेटिक्स में एक फंक्शन आती है, वी कॉल दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन डरना नहीं है इसके साथ, काफी सिंपल सी चीज है। ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, नियरेस्ट इंटीजर के बराबर होता है। नियरेस्ट इंटीजर विच इज इधर लेस देन और इक्वल टू x, या तो x के बराबर या फिर x से कम, लेकिन इसके सबसे करीब जो होगा, इसके सबसे करीब जो होगा। सो अगर आपके पास 3.7 है, करीब तो 4 है, लेकिन वो 3.7 से ज्यादा है, हमें लेस और इक्वल टू लेना है, तो 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 बन जाएगा। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 बन जाएगा। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 बन जाएगा। सिंपल, उससे पहले वाला इंटीजर जो होगा, सिंपल बात है, x से पहले वाला जो इंटीजर होगा वही आपने लेना। अगर 2 है तो वही 2 ही लेना पड़ेगा। ओके, 4.7 है तो 4 लेना होगा, 4.9 है तो 4 लेना होगा, उससे पहले वाला जो इंटीजर होगा 4, 5 तो उसके बाद आएगा, 4 उससे पहले आएगा, 3.9 है तो 3, 10.1 है तो 10, 10.5 है तो 10, 10.9 है तो 10, 11.5 है तो 11, ओके, 5.5 है तो 5, 5.7 है तो 5। ओके, सो x से पहले वाला इंटीजर, अगर ये खुद इंटीजर नहीं है तो उससे पहले वाला इंटीजर, अगर खुद इंटीजर है तो वही लेना है। ओके, वही लेना है। अब नंबर ऑफ मैक्सिमास और नंबर ऑफ मिनिमास के लिए फॉर्मूला एक बन जाता है, नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मैक्सिमास इज 2 टाइम्स
is 2 times greatest integer of d by lambda plus 1, d by lambda plus 1। इसके लिए अप्लाई कर लें 4.6 d by lambda है, d by lambda, दिस इज द रीजन मैंने d by lambda लिखा था। 4.6 जो है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4, 4.6 से पहला वाला इंटीजर 4 है, तो 4 into 2 is 8, 8 plus 1 is 9। 4.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4, 4.2 से पहला वाला इंटीजर इज 4, तो 4 into 2 is 8, 8 plus 1 is 9। 4 ही इसका रहेगा, ये तो खुद ही इंटीजर है, तो 4 into 2 is 8, 8 plus 1 is 9। ओके, 8 plus 1 is 9। नंबर ऑफ मिनिमास किसके बराबर है? नंबर ऑफ मिनिमास इज इक्वल टू ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d by lambda plus 1 by 2, d by lambda plus 1 by 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, नोट कर लें 4.6 पे 10 आ रहा है, 4.2 दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, लेकिन नंबर ऑफ मिनिमास डिफरेंट आ रहा है, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो d by 2 को पहले 1 by 2 से ऐड करना है, 0.5 से ऐड करना है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है। पहले वाले 4.6 प्लस 0.5, 4.6 प्लस 0.5 वो बन जाएगा 5.1। 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज जस्ट 5, 5 into 2 is 10, 10। 4.2 plus 0.5, 4.2 plus 0.5 is 4.7, 4.7। 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4, 4.7 से पहला वाला इंटीजर 4, तो 4 into 2 is 8, ये 8। फिर 4 plus 0.5 is 4.5, ओके, 4.5। 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 4 ही है, 4 into 2 is 8। सो नंबर ऑफ मैक्सिमास और नंबर ऑफ मिनिमास, वैसे डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो वही ज्यादा मेरे ख्याल से आसान रहेगा। ओके, वही आसान रहेगा, लेकिन एनीवेज यू हैव द फॉर्मूला ऑल्सो, आपके पास फॉर्मूला भी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। Okay, so let's do something new now regarding this thing. Location of the maximas and minimas. Okay, locating maximas and minimas. Locating maximas and minimas. By location, what we mean is कि exactly कहाँ पर maximum है और कहाँ पर minimum है। यहाँ पर तो हमने सिर्फ काउंट कर दे कि कितने मैक्सिमम है और कितने मिनिमम है। यहां पर मैक्सिमम है 2 लैम्डा, जहां पर पार्ट डिफरेंस होगा। अब ये दूसरा मैक्सिमम जो है एग्जैक्टली कहां पर होगा, यहां से फ्रॉम दिस पोजीशन, तो वो हम निकालते हैं। बाय द वे, इस सेटअप में जो यहां पर मैक्सिमम बन जाता है, यहां पर क्या खास बात है, पार्ट डिफरेंस जो है 0 के बराबर है, पार्ट डिफरेंस 0, उसको हम सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। ओके, वी कॉल इट सेंट्रल मैक्सिमम, और बाकियों को फिर सेकेंडरी मैक्सिमास कहते हैं। सो यहां पर जहां पर 1 लैम्डा पाथ लेंथ डिफरेंस होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। जहां पर 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस होगी वहां पर मैक्सिमम बन जाएगा, उसको हम कहेंगे सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, देन थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम या सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम या थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम। सेकेंडरी वर्ड ज्वाइन करना ज्यादा बेहतर है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, लेकिन काफी बार क्वेश्चंस में सिंपली कहा जाता है फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम। तो फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम इस सेटअप में जहां पर भी कहा जाएगा उसका मतलब होगा कि सेंट्रल मैक्सिमम के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सेंट्रल मैक्सिमम की अलग एक आइडेंटिफिकेशन होती है। सो अभी एग्जैक्टली कहां पर बन जाते हैं वो हमें बताना है, ओके, वो हमें बताना है। चलिए उसके लिए ये सेटअप ड्रॉ पहले कर लेते हैं। ये एक लाइन, देन वर्टिकल लाइन, आपका एक सोर्स यहां पर है S1 और दूसरा सोर्स सिमेट्रिकली नीचे है S2। सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2 जो है वो एज यूजुअल हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जाके स्क्रीन की डिस्टेंस या फिर जिस लाइन के अलोंग आप डिटेक्टर मूव कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दीज सोर्सेज इज कैपिटल D। ओके, यहां पर हमें पता है कि सेंट्रल मैक्सिमम बन जाएगा, सो दिस इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस O।
यहां से सेंटर ओ प्राइम, ओके, इसको मैं कहूंगा ओ प्राइम, जो S1 और S2 का मिड पॉइंट बेसिकली है, ओके, मिड पॉइंट। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां पर कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, पॉइंट P सिलेक्ट कर रहा हूं, और P पे हम पहले देखते हैं कि पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, ओके, पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर P, पाथ लेंथ डिफरेंस। जो P पे वेव जाएगी फ्रॉम S1 और जो P पे वेव जाएगी फ्रॉम S2, उनका पाथ लेंथ डिफरेंस हम देखेंगे किसके बराबर है। फिर पाथ लेंथ डिफरेंस अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ तो वहां पर मैक्सिमम बन जाएगा, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो वहां पर मिनिमम बन जाएगा, ओके, वो बात की बात। फिलहाल हम पाथ डिफरेंस जो है वो निकालते हैं, ओके, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। सो S1 से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं टू P, जिस लाइन के अलॉन्ग वेव जो है वो मूव कर लेगी, एंड देन S2 से भी हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन टू P, जिसके अलॉन्ग वेव जो है वो मूव कर लेगी, ट्रेवल कर लेगी फ्रॉम S2, और मैं सेंट्रल लाइन भी ड्रॉ कर लूंगा, ओके, सेंट्रल लाइन भी ड्रॉ कर लूंगा यहां से पॉइंट P। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा जो है उस पॉइंट P की, फिर जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम जो भी कुछ होगा उसकी एंगुलर पोजीशन बन जाएगी। एंगल थीटा जो है वो 45 डिग्रीज के बराबर है, तो ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है, 45 डिग्री पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। एंगल जो है वो 20 डिग्री के बराबर है, तो यहां पर 20 डिग्री ड्रॉ कर लें तो पॉइंट P इज समवेयर हियर। ये एंगल जो है वो सपोज 60 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री ड्रॉ कर ले तो पॉइंट P जो है वो ऊपर कहीं है। सो एंगल जो है वो आपको बेसिकली पॉइंट की एंगुलर पोजीशन देगा, ओके, एंगुलर पोजीशन। और ये डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, वो आपको इसकी काइंड ऑफ लीनियर पोजीशन देगा, ओके, उसको हम y से रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसको हम y से रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलिए अब लेट मी ड्रॉ अ कपल ऑफ मोर लाइंस हियर। S1 से आई एम ड्रॉइंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, then same from S2, ओके, ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये वाला पार्ट जो है वो d/2 है, हाफ ऑफ d, और ये वाला भी d/2 है। सो दिस पार्ट हियर, यहां से यहां तक इज d/2, और यहां से यहां तक ये भी d/2 के बराबर है, ओके, ये भी d/2 के बराबर है। पहले मैं S2P देखता हूं किसके बराबर है, या सीधे ही, या चले S2P अलग से देखते हैं कि किसके बराबर है, फिर S1P अलग से देखते हैं किसके बराबर है, फिर उनका सब्ट्रैक्शन जो होगा वो आपको पाथ लेंथ डिफरेंस देगा। S1P, ये वाली ट्राइंगल जरा देखें, ये वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर जो है O से लेके P तक तो y है, और O से लेके इस पॉइंट तक d/2 है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा y प्लस d/2, यहां से यहां तक y, फिर यहां से यहां तक d/2, तो y प्लस d/2। सो अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर y प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस d/2, ये प्लस d/2 होल स्क्वायर, नहीं ये तो आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर y प्लस d/2 होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज कैपिटल D, सो प्लस बेस स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर। ऐसे S1 ये S2P है, ये वाला यहां से जो है S1P जो होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कंसिडर कर लें, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कंसिडर कर लें। इस राइट एंगल ट्राइंगल में S1P हाइपोटेन्यूज है, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो यहां से यहां तक y माइनस ये d/2, परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक है ये वाला पार्ट, सो वो होगा ये टोटल y माइनस ये d/2, तो y माइनस d/2 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज d स्क्वायर। सो व्हाट इज पाथ डिफरेंस इक्वल टू, ओके, पाथ डिफरेंस, देयरफॉर पाथ डिफरेंस डेल्टा x S2P माइनस S1P, एक की पाथ लेंथ माइनस दूसरे की पाथ लेंथ गिव्स यू पाथ लेंथ डिफरेंस। सो वो किसके बराबर है, ये सब्स्टिट्यूट कर लें, अंडर रूट ऑफ y प्लस d/2 होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर
माइनस S1P अंडर रूट ऑफ y माइनस डी बाई टू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये है पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ओके, पार्ट डिफरेंस डजंट लुक गुड। ओके, डजंट लुक गुड। और गुड न्यूज इज कि इस पे कुछ फ्रीक्वेंटली पूछा नहीं जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, सो दैट इज गुड न्यूज फॉर यू। लेकिन एनीवेज पार्ट डिफरेंस तो मिल गया। अब अगर पॉइंट पी पे मैक्सिमम है तो ये पार्ट डिफरेंस जो होगा दैट विल बी सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और अगर ये पार्ट डिफरेंस जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है देन वी विल हैव अ मिनिमम देयर। ओके, मिनिमम के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू और मैक्सिमम के लिए इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। सपोज आप सेकंड मैक्सिमम की बात करें, सेकेंडरी मैक्सिमम की बात करें, तो वहां पर पार्ट डिफरेंस जो होगा वो 2 लैम्डा के बराबर होगा, तो इसे इक्वेट कर लेंगे तो 2 लैम्डा। अगर आप सपोज फर्स्ट मैक्सिमम की बात करें, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, तो वहां पर n इक्वल 1 होगा, 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस होगी, तो ये चीज जो है वो इक्वल टू 1 लैम्डा होगी। ऐसे अगर कोई मिनिमम है तो उसकी पार्ट डिफरेंस इसके साथ इक्वेट कर लेंगे। बट गुड न्यूज इज कि इसके बारे में कुछ खास कभी पूछा नहीं जाए, नीट में तो बिल्कुल ही नहीं, नीट के बारे में आप भूल ही जाइए इस इक्वेशन को। ओके, चलिए ना कुछ अप्रोक्सीमेशंस कर लेते हैं। इसे केस 1 कहता हूं मैं, दिस इज केस 1, जहां पर हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं की। ओके, जहां पर हमने कोई अप्रोक्सीमेशन, सब जनरल है, सब जनरल है। नाउ लेट्स मेक आवर लाइफ ए बिट सिंपल एंड कंसिडर अ फ्यू अप्रोक्सीमेशंस। डी जो है हम लार्ज कंसिडर कर लेंगे इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, एग्जैक्टली सेम जो इससे पहले भी किया था। इससे पहले हमने यहां पर किया था ऐसे वाले केसेस में, पहले वाले सेशन में। ये रहा, ये फर्क सिर्फ ये है, वहां पर सोर्सेज थे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और मैक्सिमाज और मिनिमाज आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखने थे, और यहां पर जो है, और यहां पर पार्ट डिफरेंस जो है दैट वाज डी कॉस थीटा लेटर ऑन, जब हमने अप्रोक्सीमेशन यूज की थी। और यहां पर जो है, जो आप अब डील कर रहे हैं, वहां पर सोर्सेज भी है अलॉन्ग वाई एक्सिस और स्क्रीन जो है वो भी है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये केस ओके। नाउ अगर अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे, क्या अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे? डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी। तो याद करें जब हमने यहां पर भी ये अप्रोक्सीमेशन यूज की थी, यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन यूज की थी कि कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो हमने कहा था ये पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल लाइंस होंगी, वो डिस्कशन हमने किया था कहीं पर। चलिए व्हाटएवर, सो पैरेलल लाइंस है। इफ कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो ये दो लाइन जो है दे आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। तो अगर पैरेलल बन जाएंगे, अगर पैरेलल बन जाएंगी, ये लाइन जो है वो पैरेलल बन जाएंगी, तब जाके पार्ट डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा। ओके, पार्ट डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा। सो लेट्स ड्रॉ दैट नाउ। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारे सोर्सेस S1 यहां पर, S2 यहां पर, दिस इज से O प्राइम, मिड पॉइंट ऑफ द टू। S1 से जो लाइन जा रही है, S1 से जो लाइन जा रही है, ओके लेट्स ड्रॉ ए सॉलिड वन। S1 से जो लाइन जा रही है और S2 से जो लाइन जा रही है, ओके, S2 से जो लाइन जा रही है, they are now approximately parallel to each other. Okay, so they are almost parallel. They are approximately parallel to each other. अब वो बीच वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे जहां पर हम एंगल हाईलाइट कर रहे थे। ये एंगल जो है हमारा थीटा है। रिमेंबर, इस एंगल को हमने एंगुलर पोजीशन से आइडेंटिफाई किया था। ये एंगल अगर थीटा के बराबर है, ये एंगल अगर थीटा के बराबर है, तो यहां पर भी ये एंगल थीटा के बराबर होगा और यहां पर भी ये एंगल जो है वो थीटा के बराबर होगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं जैसे कि एग्जैक्टली हमने इससे पहले भी किया था, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये S1 S2 लाइन। तो ये पार्ट जो है दैट इज योर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स पार्ट। इसके आगे तो दोनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। ओके, दोनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। ये पार्ट डिफरेंस है। अब ये पार्ट डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? पहली बात ये नोट कर ले, अगर ये एंगल थीटा के बराबर है तो ये एंगल भी थीटा के बराबर है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, देयर परपेंडिकुलर्स।
ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। ये S1 S2 वर्टिकल लाइन और ये डैशड लाइन जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन ये लाइन और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, दे आर पैरेलल लाइंस, तो ये तीनों का नॉर्मल है, सिर्फ इसका नॉर्मल नहीं, तीनों का नॉर्मल है क्योंकि दे आर पैरेलल लाइंस। सो ये एक लाइन है, ये उसका नॉर्मल है, ये वर्टिकल लाइन दूसरी लाइन है, ये उसका नॉर्मल है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। सो अगर ये थीटा के बराबर है तो ये एंगल जो है यहां पर है वो भी थीटा के बराबर है। लेट मी इरेज सम ऑफ द मेस देयर। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस नाउ। सो ये एंगल थीटा के बराबर है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, राइट एंगल ट्राइंगल में देखें 90 डिग्री का अपोजिट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, और वो हाइपोटेन्यूज जो है वो स्मॉल डी के बराबर है, दैट इज स्मॉल डी। एंगल आपने ये कंसिडर किया तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है यहां पर, और परपेंडिकुलर हमें पता है हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ थीटा होता है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ थीटा। हाइपोटेन्यूज जो यहां पर है वो d के बराबर है, तो d इंटू साइन ऑफ थीटा। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज इज बिटवीन दीज टू वेव्स, पाथ लेंथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इज d sin थीटा। ओके, d sin थीटा। सो पाथ लेंथ डिफरेंस जो है, पाथ लेंथ डिफरेंस जो है, पाथ लेंथ डिफरेंस is d delta x equal to d sin theta. Okay, delta x equal d sin theta. अब अगर मैक्सिमम बन रहा है तो वहां पर ये होगा इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, अगर मिनिमम बन रहा है तो ये होगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर आप सेकंड मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा, सेकंड मैक्सिमम सेंट्रल के बाद सेकंड मैक्सिमम, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम। सपोज फर्स्ट मिनिमम की बात चल रही है, फर्स्ट मिनिमम के लिए दिस मस्ट बी लैम्डा बाई 2, दिस पार्ट डिफरेंस मस्ट बी लैम्डा बाई 2। सेकंड मिनिमम की बात चल रही है, सो दिस मस्ट बी 3 इंटू लैम्डा बाई 2। फिफ्थ मैक्सिमम की बात चल रही है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 5 लैम्डा, 5 लैम्डा। सेंट्रल मैक्सिमम की बात चल रही है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जो भी जिस मैक्सिमम या जिस मिनिमम की आप बात कर रहे हैं उसका पार्ट डिफरेंस जो होगा वो इसके लिए इक्वेट कर लें, वो इसके साथ इक्वेट कर लें। ओके, सो डी साइन थीटा, इसको मैं कहूंगा दिस इज केस 2। केस 2 में हमने क्या अप्रोक्सीमेशन लिया कि डी, कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन। कैसे, जो प्रॉब्लम में डेटा दिया हुआ होगा वहां से हमें पता चलेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ओके, हो रही है कि नहीं, वो एक दो एक्सरसाइज हम कर लेंगे, उसमें फिर ज्यादा क्लियर होगा। सो वी हैव फर्स्ट केस विच इज द जनरल केस जहां पर कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुई, बट दिस रिजल्ट इज क्रेजी, और इसके बारे में यूजुअली कुछ नहीं पूछा जाता है। ओके, यूजुअली कुछ नहीं, मोर देन 99.99% ऑफ टाइम्स इसको मेंशन ही नहीं किया जाएगा। देन द सेकंड केस इज जब कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो पार्ट डिफरेंस के लिए ये कंडीशन बन रही है डी साइन थीटा। फिर ये किसके बराबर होगा वो डिपेंड कर लेगा आप किस वाले मैक्सिमम की बात कर रहे हैं या किस वाले मिनिमम की बात कर रहे हैं। और एक केस हम कर लेंगे, और एक केस हम कर लेंगे जो इसी का एक्सटेंशन होगा। यहां पर हमने कंडीशन दे दी कि कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी। केस 3, कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी। ओके, इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी। अब हम और एक कंडीशन दे रहे हैं कि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो यहां पर ये थीटा जो है दैट इज स्मॉल, 10 डिग्रीज 5 डिग्रीज गोज लाइक दैट, तो ये थीटा हम स्मॉल ले रहे हैं। सो दिस इज एन एडिशनल कंडीशन। अभी तक हमने क्या कंडीशन ली थी केस 2 में कि कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, लेकिन अब हम और एक कंडीशन ला रहे हैं कि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। थीटा इज स्मॉल जो है वो और एक तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है क्वेश्चन में। आपने अभी देखा कि इफ कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो पाथ डिफरेंस जो है वो डी साइन थीटा के बराबर है। ओके, डी साइन थीटा के बराबर है। और अगर हम मैक्सिमास की बात कर रहे हैं, मैक्सिमास की बात कर रहे हैं तो ये पाथ डिफरेंस जो होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होगा। ओके, so if this implies sin theta is equal to n lambda divided by d, divided by d. Okay, theta is small, तो sin theta is small, sin theta is small,
साइन थीटा इज स्मॉल, तो दिस कोशेंट इज स्मॉल, इसका कोशेंट जो है वो स्मॉल है। कोशेंट कब स्मॉल होगा? जब डिनोमिनेटर इज लार्ज, जब डिनोमिनेटर इज लार्ज। सो इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, उसका मतलब होगा डिनोमिनेटर स्मॉल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लैम्डा, न्यूमरेटर में जो है लैम्डा। सो थीटा इज स्मॉल को कभी कभी ऐसे भी एक्सप्रेस किया जाता है रिवर्स ऑर्डर में अगर आप देखेंगे, इफ डी इज वेरी लार्ज, इफ डी इज वेरी लार्ज, तो इसका कोशेंट जो होगा वो काफी स्मॉल होगा। कोशेंट काफी स्मॉल होगा तो साइन ऑफ थीटा स्मॉल है, साइन ऑफ थीटा स्मॉल है, दैट मींस थीटा स्मॉल है। तो प्रॉब्लम्स में कभी कभी क्या होगा कि थीटा स्मॉल नहीं मेंशन्ड होगा, क्या मेंशन्ड होगा कि स्मॉल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लैम्डा, या फिर लैम्डा इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डी। ओके, सो दो चीजें, डी जो है, स्मॉल डी जो है दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू कैपिटल डी, लेकिन साइमल्टेनियसली वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लैम्डा। ये कंडीशन हमने केस 2 में भी ली थी। अब हम और एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या है? स्मॉल डी इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू कैपिटल डी, और साथ में ये भी ऐड लेकिन कि स्मॉल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लैम्डा, जिसका इन अदर वर्ड्स ये मतलब होगा कि थीटा इज स्मॉल। तो ये दो तरीकों से ये कंडीशन जो है वो मेंशन की जा सकती है, या तो सिंपली ये कहा जाएगा कि थीटा इज स्मॉल, या फिर ये कहा जाएगा कि लैम्डा इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, लैम्डा इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी। तो इस केस में अब क्या होगा? ओके, इस केस में अब क्या होगा? अच्छा, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, then sine of theta is equal to tan of theta, then sine of theta is equal to tan of theta। स्मॉल एंगल पे साइन थीटा टैन थीटा बराबर होते हैं, और दोनों आप थीटा के बराबर ले सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। और टैन ऑफ थीटा यहां से इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखें, टैन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर जो y के बराबर है, डिवाइडेड बाय बेस जो कैपिटल D के बराबर है। सो टैन ऑफ थीटा इज y डिवाइडेड बाय कैपिटल D, y divided by capital D. So this is equal to y divided by capital D, y divided by capital D। पाथ डिफरेंस तो हमने पहले ही निकाला है, d sin थीटा के बराबर है। कंडीशन तो वही, वो यहां तीसरे केस में भी ये कंडीशन है ना, तो पाथ डिफरेंस जो है वो सेम है, d sin थीटा, d sin थीटा। पाथ लेंथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू d sin थीटा, d sin थीटा। इस कंडीशन को ऐड करके आप d sin थीटा के बदले में लिख सकते हैं d tan ऑफ थीटा, d tan ऑफ थीटा। और tan ऑफ थीटा जो है, tan ऑफ थीटा जो है वो y डिवाइडेड बाय d के बराबर है, तो स्मॉल d ऐसे ही, इसके बदले में y डिवाइडेड बाय कैपिटल D। सो पाथ डिफरेंस जो है वो इसके बराबर आ गया, स्मॉल d बाय कैपिटल D इंटू y, स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D इंटू y। तीन केसेस अब बन गए, जनरल केस जहां पर कोई अप्रोक्सीमेशन हमने यूज नहीं की, कोई कंडीशन इंपोज नहीं की, तो पाथ डिफरेंस ये है, दिस क्रेजी थिंग हियर। केस 2 हमने अप्रोक्सीमेशन कंसीडर की कि कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो ये कंडीशन आ गई कि पाथ डिफरेंस जो वो d sin थीटा के बराबर है। तीसरा केस जहां पर हमने d तो कैपिटल D तो लार्ज लिया ही है, यानी कि केस 2 की कंडीशन कंटिन्यू है, लेकिन और एक कंडीशन ले ली कि थीटा इज स्मॉल, जिसको हम और एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि लैम्डा इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू d, या स्मॉल d इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लैम्डा। तो कंडीशन क्या बन रही है? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय कैपिटल D, dy डिवाइडेड बाय कैपिटल D। सो इसके लिए सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस इसके लिए आते हैं, इस केस 3 के लिए आते हैं, जहां पर पाथ डिफरेंस जो वो d sin थीटा या फिर d tan ऑफ थीटा, जो आप फिर ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल d y डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो अगर मैक्सिमास की हम बात कर लेंगे, इफ वी टॉक अबाउट मैक्सिमास, फॉर मैक्सिमास पाथ डिफरेंस जो है, पाथ लेंथ डिफरेंस जो है, पाथ लेंथ डिफरेंस जो है डेल्टा x, जो किसके बराबर है? स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D इंटू y, वही थे, स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D इंटू y। तो पाथ लेंथ डिफरेंस मैक्सिमास के लिए क्या है? n टाइम्स लैम्डा, n टाइम्स लैम्डा, ओके, n टाइम्स लैम्डा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल। सो सेंट्रल मैक्सिमम
सेंट्रल मैक्सिमम जो कहां पर बन जाता है, यहां पर मिड पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमम, जिसके लिए पाथ डिफरेंस जो होगी वो 0 होगी, इसकी भी लेंथ वही, इसकी भी लेंथ वही, पाथ लेंथ डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए n जो होगा वो 0 के बराबर, n जो होगा वो 0 के बराबर, तो y इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए n इक्वल 1, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, फिर ट्वाइस लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, फिर 3 टाइम्स लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, फिर 4 टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लैंग्वेज जो यूज होगी प्रॉब्लम्स में वो इसके लिए अलग से होगा सेंट्रल मैक्सिमम, फिर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहा जाएगा। फर्स्ट मैक्सिमम मीन्स फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम मीन्स सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमम, उसके लिए अलग से यूज किया जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, उसके लिए अलग से यूज किया जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम। और मिनिमास की अगर हम बात कर लेंगे, फॉर मिनिमास पाथ डिफरेंस जो है विच इज डी स्मॉल डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, पाथ डिफरेंस स्मॉल डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, ये होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ना यहां पर मिनिमास में कोई सेंट्रल मिनिमम नहीं है, कोई सिर्फ सेकेंडरी मिनिमास है, तो n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। ओके, सेकेंडरीज हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सो ये कैपिटल डी है यहां पर। So this implies y is equal to 2n minus 1 lambda by 2 into capital D ऊपर small d नीचे। तो मैक्स मिनिमास कहां पर बन जाएंगे, मिनिमास कहां पर, फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, ओके 1, जब n is equal 1, 2 into 1 is 1, 2 minus 1 is then 1, 1 times lambda d divided by 2d, lambda d divided by 2d, then next होगा 3 times lambda d divided by 2d, फिर नेक्स्ट होगा 5 टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, फिर नेक्स्ट होगा 7 टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d। तो मैक्सिमास और मिनिमास जो हैं, मैक्सिमास लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, 4 लैम्डा डी बाई डी, ये क्या आ रहा है लैम्डा डी, इससे मैं 1/2 को मैं 0.5 लिखता हूं लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, 3/2 इज 1.5 टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, 5/2 is 2.5 times lambda d divided by small d, then 3.5 times lambda d divided by small d। तो नोट कर लें ये जो स्क्रीन है, मिड पॉइंट पे पाथ डिफरेंस इज 0, पाथ डिफरेंस इज 0। अब ऊपर जाते हैं, पाथ डिफरेंस बिकम्स 0.5 टाइम्स लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, फिर जाके 1 टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, हाँ कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, फिर जाके 1.5 टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, फिर जाके 2 टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, फिर जाके 2.5 टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, फिर जाके 3 टाइम्स लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। और सेंट्रल मैक्सिमम पे क्या होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगी, तो दिस इज द मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। फिर यहां पर मैक्सिमम, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई टी मैक्सिमम, 0.5 लैम्डा डी बाई डी वहां पर क्या है मिनिमम, सो यहां पर वी हैव अ मिनिमम, 1.5 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी अगेन अ मिनिमम, 2.5 लैम्डा डी बाई डी, 1.5 to 2.5 लैम्डा डी बाई डी अगेन अ मिनिमम। सो सेंट्रल मैक्सिमम के बाद मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, तो ये ऑल्टरनेटली आ रहे हैं। ओके, ऑल्टरनेटली आ रहे हैं, तो इसका ग्राफ जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, मैक्सिमम देन मिनिमम, मैक्सिमम देन मिनिमम, यहां से भी मैक्सिमम देन मिनिमम, मैक्सिमम देन मिनिमम, मैक्सिमम देन मिनिमम। तो ऑल्टरनेटली ये मैक्सिमास और मिनिमास बन जाएंगे, और ऑल्टरनेटली इंटेंसिटी जो है ऑल्टरनेटली चेंज होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर डिक्रीज होते होते मिनिमम, फिर इंक्रीज होते होते मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होते होते मिनिमम, फिर इंक्रीज होते होते मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होते होते मिनिमम। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ओके, इसी को हम इंटरफ्रेंस जो है वो कहते हैं। सो 3 केसेस बन गए इस टाइप में, 3 केसेस बन गए इस टाइप में, जहां पर सोर्सेज ऐसे हैं और स्क्रीन जो है वो ऐसे हैं।
जनरल केस जहां पर कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुई, जिसके बारे में तकरीबन कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा अनलेस यू आर अनफॉर्चुनेट। फिर जाके स्पेशल केस जहां पर कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो पार्ट डिफरेंस जो होगा वो डी साइन थीटा के बराबर होगा। फिर जाके इफ कैपिटल डी इज वेरी लार्ज, वो तो है ही, लेकिन साथ में थीटा इज ऑल्सो स्मॉल, या फिर लैम्डा इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तब जाके पार्ट डिफरेंस के लिए डी साइन थीटा भी, डी टैन थीटा भी, या फिर डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। वो वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी सिंपली टैन ऑफ थीटा का वैल्यू है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल से कुछ एक दो एग्जांपल्स कर लेंगे इसमें। यहां पर मेरे पास कुछ डेटा है। कैपिटल डी इज 1 मीटर, small d is 1 millimeter, so you can already see कि capital D is very large in comparison to small d. वो मीटर हैं, ये मिलीमीटर हैं, and the lambda is 1/2 millimeters. 1/2 millimeters is 0.5 millimeter. 0.5 millimeter. तो नोट कर लें, लैम्डा जो है वो d से बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है। स्मॉल तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है, इसका हाफ है, तो नेग्लिजिबल क्लियरली नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है। तो कौन सा केस आएगा? लैम्डा इज नॉट स्मॉल नाउ, लैम्डा इज नॉट स्मॉल नाउ, लैम्डा इज नॉट स्मॉल, तो थर्ड वाला केस तो यूज नहीं होगा क्योंकि वहां पर लैम्डा स्मॉल है। सेकंड वाला केस यूज होगा जहां पर कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल, सो पार्ट डिफरेंस जो है वो डी साइन थीटा के बराबर है। वी हैड फाइंड आउट फर्स्ट मैक्सिमम। फर्स्ट मैक्सिमम जो है वो कहां पर बनेगा? फर्स्ट मैक्सिमम जो है वो कहां पर बनेगा? यहां से किस डिस्टेंस पे फर्स्ट रिमेंबर फर्स्ट मैक्सिमम इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम तो यहां पर है, सेंट्रल मैक्सिमम तो यहां पर है। अब यहां से स्टार्ट करके फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम जो है वो कहां पर बन जाएगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम जो है वो कहां पर बन जाएगा? फाइंड y फॉर फर्स्ट मैक्सिमम। रिमेंबर फर्स्ट मैक्सिमम का क्या मतलब होगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए हमें पता है पार्ट डिफरेंस जो है वो 1 लैम्डा है। ओके, हमें पता है पार्ट डिफरेंस जो है वो 1 लैम्डा है, वो भी हमने किया है, ये रहा। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए 0, देन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस। ओके, 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, जो इस वाले केस के लिए कौन सा केस है? कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो पाथ लेंथ डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर होता है, जनरल डी साइन थीटा। अब हम किस मैक्सिमम की बात कर रहे हैं? फर्स्ट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो ये पार्ट डिफरेंस जो होगा वो 1 इंटू लैम्डा के बराबर है। ओके, 1 इंटू लैम्डा के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, स्मॉल डी नीचे, लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा जो है वो 1/2 के बराबर और डी जो है वो 1 के बराबर। सो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 इज जस्ट 1/2। मिलीमीटर मिलीमीटर तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट होंगे। साइन ऑफ थीटा कब 1/2 के बराबर होता है? जब थीटा जो है वो 30 डिग्रीज के बराबर है, when थीटा इज इक्वल 30 डिग्रीज। थीटा 30 डिग्रीज जो है वो आपको इस फर्स्ट मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन देगा, वो आपको इस फर्स्ट मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन देगा 30 डिग्री पे। सो 30 डिग्री पे यहां पर जाइए, यहां पर फर्स्ट मैक्सिमम होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। लेकिन हमें y चाहिए 30 डिग्री पे, सपोज यहां पर 30 डिग्री पे बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, लेकिन हमें उसका y चाहिए। डिस्टेंस क्या है उसकी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, डिस्टेंस क्या है उसकी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। अब tan ऑफ थीटा होता है y डिवाइडेड बाई डी, साइन ऑफ थीटा, थीटा आपको पता चल गया, थीटा आपको पता चल गया, तो tan ऑफ थीटा इज y डिवाइडेड बाई डी। वहां से आप देख सकते हैं, रिमेंबर इस ट्राइंगल में tan ऑफ थीटा इज y डिवाइडेड बाई डी, y डिवाइड, हम कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें। tan ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाई बेस कैपिटल D, परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाई बेस कैपिटल D। So now tan of theta is equal to y divided by capital D. This implies y is equal to capital D tan of theta, capital D tan of theta. एक बात यहां पर नोट कर लें, tan of theta is unitless, तो जो कैपिटल D का यूनिट होगा वही y का यूनिट होगा। ओके, वही y का यूनिट होगा।
सो कैपिटल डी जो है वो 1 मीटर के बराबर है, 1 मीटर। tan ऑफ थीटा, थीटा इज 30 डिग्रीज, थीटा इज 30 डिग्रीज, tan ऑफ 30 होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस, तो मीटर बच जाएगा। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, y इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। तो सेंट्रल मैक्सिमम से ये एक सोर्स सपोज S1, ये दूसरा सोर्स S2, ये सेंट्रल मैक्सिमम O, यहां से किस डिस्टेंस पे फर्स्ट मैक्सिमम बन रहा है? 1 बाय रूट 3 डिस्टेंस पे फर्स्ट मैक्सिमम बन रहा है। ओके, 1 बाय रूट 3 डिस्टेंस पे। सो इसे आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि कौन सा केस यूज होगा। फिर पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, वो तो आपको केस से ही पता चलेगा। किसके बराबर इसको रखना है वो पता चलेगा कहां से? क्वेश्चन से, जहां आपको बताया जाएगा कि किस मैक्सिमम या किस मिनिमम की बात चल रही है। ओके, किस मैक्सिमम या किस मिनिमम। और एक कर लेते हैं, कैपिटल डी इज अगेन 1 मीटर, कैपिटल डी इज 1 मीटर, स्मॉल डी इज अगेन 1 मिलीमीटर, वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रॉम्स। लाइट की बात चल रही है, ये लाइट विजिबल लाइट की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, 4000 एंगस्ट्रॉम्स। हमें क्या निकालना है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमम एंड फोर्थ मैक्सिमम, थर्ड मिनिमम एंड फोर्थ मैक्सिमम। थर्ड मिनिमम और फोर्थ मैक्सिमम के बीच में डिस्टेंस क्या है वो हमें बताना है। यानी कि पहले हमें थर्ड मिनिमम की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, फिर फोर्थ मैक्सिमम की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। उन दो का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो आपको डिस्टेंस देगा। सो इज लाइक दिस, यहां पर एक सोर्स S1, यहां पर और एक सोर्स S2, सेंट्रल मैक्सिमम इज हियर, सेंट्रल मैक्सिमम इज हियर। उसके बाद 0.5 वेवलेंथ पे, लैम्डा पे फर्स्ट मिनिमम बन जाएगा, देन 1 लैम्डा पे मैक्सिमम बन जाएगा, देन 1.5 लैम्डा पे मिनिमम बन जाएगा, देन 2 लैम्डा पे मैक्सिमम बन जाएगा, देन 2.5 लैम्डा पे मिनिमम बन जाएगा, देन 3 लैम्डा पे मैक्सिमम बन जाएगा, देन 3.5 लैम्डा पे मिनिमम बन जाएगा, फिर 4 लैम्डा पे मैक्सिमम बन जाएगा, एंड सो ऑन। हमें कौन सा मिनिमम लेना है? थर्ड मिनिमम एंड फोर्थ मैक्सिमम, थर्ड मिनिमम एंड फोर्थ मैक्सिमम। थर्ड मिनिमम जो है, फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, तो ये रहा आपका थर्ड मिनिमम, ये थर्ड मिनिमम, ये थर्ड मिनिमम। और आपका मैक्सिमम जो है कौन सा वाला? फोर्थ मैक्सिमम है। रिमेंबर, मैक्सिमम फोर्थ मींस फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमम। तो ये आपका फोर्थ मैक्सिमम है, फोर्थ मैक्सिमम या फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमम। तो इसकी पोजीशन आप निकाल दें। इसकी पोजीशन निकालने का क्या मतलब होगा? आपको यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगी, y फॉर द थर्ड मिनिमम, y फॉर द थर्ड मिनिमम। और फोर्थ मैक्सिमम की पोजीशन हम निकालेंगे, उसका क्या मतलब होगा? वो यहां से लेके यहां तक ये होगा, इसको हम कहेंगे y फोर्थ मैक्सिमम। फिर उनका जो डिफरेंस होगा, यहां से यहां तक फोर्थ मैक्सिमम की पोजीशन, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो थर्ड मिनिमम की पोजीशन, उनका सब्ट्रैक्शन आपको ये विड्थ देगा, उनका सब्ट्रैक्शन आपको ये विड्थ देगा। कौन सा केस यूज होगा? केस 1, केस 2 की केस 3। कैपिटल डी तो काफी लार्ज है इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो कम से कम केस 2 तो यूज कर सकते हैं। लेकिन नोट कर ले, लैम्डा इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी। ये तो एंगस्ट्रॉम्स में है, ये मिलीमीटर्स में है। ओके, ये एंगस्ट्रॉम्स में है, तो लैम्डा इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी। तो थर्ड वाला केस यूज होगा, जहां पर कैपिटल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी एंड स्मॉल डी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लैम्डा। थर्ड केस यूज होगा। और थर्ड केस में पाथ लेंथ डिफरेंस जो है, पाथ लेंथ डिफरेंस जो है, दैट इज दिस डी साइन थीटा या फिर डी टैन ऑफ थीटा। एक ही बात है, साइन ऑफ थीटा और टैन ऑफ थीटा इस केस में बराबर होते हैं बिकॉज थीटा इज स्मॉल, या फिर डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, स्मॉल डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। क्या था? स्मॉल डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। सो पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस,
पाथ लेंथ डिफरेंस, यहां पर डेल्टा एक्स किसके बराबर है, स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इंटू लैम्डा, स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी इंटू लैम्डा, ये था। ज्यादा पीछे गए, स्मॉल डी वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, लैम्डा नहीं है, ये वाई है, दैट्स व्हाट आई थॉट। सो यहां पर लैम्डा नहीं है, यहां पर वाई है। So path length difference is d by capital D into y. अब थर्ड मिनिमम की बात करते हैं। फॉर थर्ड मिनिमम के लिए ये डिफरेंस जो है, पाथ लेंथ डिफरेंस जो है वो 2.5 लैम्डा के बराबर है। So this is equal 2.5 lambda. Okay, 2.5 lambda. This means y is equal to 2.5 lambda, कैपिटल D ऊपर स्मॉल d नीचे। ओके, कैपिटल D ऊपर स्मॉल d नीचे। अब अच्छा, इसमें और एक चीज ऐड करें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमम एंड फोर्थ मैक्सिमम इन सेंटीमीटर्स। ओके, इन सेंटीमीटर्स, यूनिट का ख्याल रखें। 2.5 लैम्डा डी डिवाइड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें 2.5, यूनिट का ख्याल रख के लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रॉम्स। 4000 एंगस्ट्रॉम्स को मैं कन्वर्ट कर लूंगा सेंटीमीटर्स को, क्योंकि हमें रिजल्ट सेंटीमीटर्स में चाहिए। तो एंगस्ट्रॉम्स इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर्स, मैं यूनिट साथ में रख रहा हूं फॉर ए रीजन। कैपिटल डी 1 मीटर के बराबर है, उसका यूनिट मैं मीटर ही रखूंगा, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी जो है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर इज 10 टू द पावर -3 मीटर्स। मीटर एंड मीटर विल कैंसिल आउट, सेंटीमीटर बच जाएगा, तो वाई जो भी मिलेगा वो सेंटीमीटर्स में होगा। सो दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल, किसके लिए वाई, थर्ड मिनिमम के लिए। सो y फॉर द थर्ड मिनिमम, लेट मी राइट दैट explicitly. So y for the third minimum, min, is equal to, now ये चीज जो है वो मैंने सॉल्व कर लिया है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर्स, 0.1 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही फोर्थ मैक्सिमम के लिए, फॉर फोर्थ मैक्सिमम, for fourth maximum, okay, for fourth maximum के लिए ये पाथ डिफरेंस जो है, पाथ लेंथ डिफरेंस जो है इज इक्वल, पाथ लेंथ डिफरेंस जो है दैट इज लैम्डा स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, लैम्डा वाई, अगेन आई रोट लैम्डा स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इंटू वाई, स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इंटू वाई, नॉट लैम्डा बट वाई। अब मैक्सिमम है, कौन सा मैक्सिमम है, फोर्थ मैक्सिमम है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 4 लैम्डा, दिस मस्ट बी इक्वल 4 लैम्डा। दिस इंप्लाइज y, किसके लिए y, फॉर फोर्थ मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 लैम्डा, कैपिटल D ऊपर डिवाइडेड बाय स्मॉल d नीचे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 4 इंटू लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रॉम्स, 4000 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर्स। मैं सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में कन्वर्ट करते तो 10 टू द पावर -10। कैपिटल डी 1 मीटर के बराबर है, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। अगेन मीटर एंड मीटर विल कैंसिल आउट, सेंटीमीटर बच जाएगा, तो y का यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगा। सो दिस इंप्लाइज y फॉर द फोर्थ मैक्स इज इक्वल टू, अगेन ये मैंने वर्कआउट किया है, दिस इज 0.16 सेंटीमीटर्स, 0.16 सेंटीमीटर। सो हुआ क्या, यूनिट्स का ख्याल रखना है, कौन सी चीज किस यूनिट में दी गई है और जो आपको निकालना है वो किस यूनिट में निकालना है, इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है। सो ये आपका स्क्रीन है, ये S1, ये S2, यहां पर सेंट्रल मैक्सिमम 0, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर्स थर्ड मिनिमम बन रहा है। ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर्स थर्ड मिनिमम। लेट्स सपोज ये थर्ड मिनिमम है, थर्ड मिनिमम, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 0.1 मिलीमीटर सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। फिर फोर्थ मैक्सिमम जो है, लेट्स सपोज वो यहां पर बन रहा है, फोर्थ मैक्सिमम, उसकी क्या डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, फ्रॉम मिड पॉइंट, वो आ रही है 0.16 सेंटीमीटर, 0.16 सेंटीमीटर। तो इन दो के बीच में डिस्टेंस क्या हुई,
इन दो के बीच में डिस्टेंस क्या हुई, इन दो के बीच में ये डिस्टेंस है, सो दैट इज 0.16 माइनस 0.1. सो डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ मैक्सिमम एंड थर्ड मिनिमम किसके बराबर है, इज इक्वल टू y फॉर द फोर्थ मैक्स माइनस y फॉर द थर्ड मिनिमम. y फॉर द फोर्थ मैक्स ये रहा और y फॉर द थर्ड मिन ये रहा, तो इन दो का सब्ट्रैक्शन. दिस इज 0.16 सेंटीमीटर्स minus 0.1 centimeters, which is 0.06 centimeters. So this is the distance between third minimum and fourth maximum, 0.06 centimeters. Okay, 0.06 centimeters. Fine. So that's it for this session. इस लेक्चर के दो पार्ट्स हम बना देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सेशन हो गया, तो यू विल गेट इट इन 2 parts. फाइन. ओके, अल्लाह.